हाय गाइस, गुड इवनिंग आप सब। कैसे हैं आप सभी लोग? तो 8:20 हो चुके हैं। फ़ोन को लगाते हैं फ्लाइट मोड पे। तो नेक्स्ट ये कॉल आ ही जाएगा फ्लाइट मोड। तो आज के अपने सेशन में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों को। सीटेट के बिहाफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आगमन और निगमन विधि 2 नंबर में हमेशा पूछी जाती है सीडीपी के अंदर और लास्ट में जाके हिंदी के अंदर कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी मेथड में यूज किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो, अंत तक रुकेगा। छोटी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, क्योंकि देखते देखते क्या है बोर हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा टॉपिक क्या है खत्म कर देता हूँ। तो बात करेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगमन, निगमन विधि, प्रोजेक्ट और विश्लेषण संश्लेषण विधि, तो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगमन और निगमन विधि बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? अनुभव, उदाहरण, प्रयोग करके सीखना। क्या है? अनुभव, उदाहरण और प्रयोग और साथ ही करके सीखना। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डू। और एक ऐसी है छात्र केंद्रित है। कैसी केंद्रित है? ये छात्र केंद्रित विधि है। अनुभव, जैसे मान लो ये सबसे पहले बात करेंगे दी किसने, तो निगमन और आगमन और निगमन विधि दोनों दिए हैं किसने? अरस्तु ने। ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। तो आगमन और निगमन विधि जो है वो दोनों किसने दी है? वो दी है आपका अरस्तु जी ने, जिन्हें की काफी ज्यादा ज्ञाता थे, काफी सारे सब्जेक्ट का क्या है इन्हें पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु ने दिया आगमन और निगमन विधि। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है दोनों अरस्तु जी ने दी। तो अनुभव, उदाहरण और प्रयोग करके सीखना और छात्र केंद्रित विधि है। अनुभव के आधार पर, उदाहरण के आधार पर, प्रयोग और करके सीखना, लर्निंग बाय डू, करके सीखना। ठीक है, और ये कैसी विधि है? छात्र केंद्रित विधि है। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी क्या है? बड़ा, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया इसमें। बड़े से छोटे की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई चीज हमें ज्ञात है फिर हम अज्ञात की ओर चल रहे हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आगमन विधि का उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए मैं बच्चों को पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है बच्चों को? प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने बना दिया, क्या बना दिया? एक पौधा बना दिया। ठीक है, एक पौधा बना दिया। अब पौधा बना दिया, मैंने बताया बच्चों को सूर्य से अपना क्या है खाना बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मैंने पहले उदाहरण दिया किसका? आसमान का उदाहरण दिया, बादल का उदाहरण दिया, सूरज का उदाहरण दिया। उसके बाद मैंने पेड़ दिखाया कि पेड़ की छाव में सूरज के धूप से क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये चीज क्या है? उनके सामने है। ठीक है, सामने है, तो ये भी उनका अनुभव, पर्सनल अनुभव भी उनका काम आएगा। बच्चे अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि सर ऐसे है ऐसे, और उदाहरण भी मैंने दे दिए, इसमें उदाहरण बता दिए मैंने कि ऐसे ऐसे करना है। प्रयोग करके भी बच्चे सीख सकते हैं, कोई और पेड़ के अलावा कोई और उदाहरण भी हो सकता है। ठीक है, प्रकार करके सीखना छात्र केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें क्या है? छात्र खुद कर रहा है, उदाहरण लेकिन शुरू कर रहा है। ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, स्थूल का मतलब छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की ओर चलते हैं आगमन विधि। सेकंड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई चीज हमें ज्ञात है, उसके बाद हम अज्ञात की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमें करके देखना है, करके सीखना है। तो उसी के लिए होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब हम करके सीख रहे हैं तो हम क्या है? पहले हमें ज्ञात देखना, अज्ञात की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। बहुत सारे बच्चों को मूर्त और जो अमूर्त का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी नहीं पढ़ते। जो बच्चे सीडीपी साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हीं को मूर्त और अमूर्त देखने को मिलता है। तो पहली बात में सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। तो मूर्त से तात्पर्य होता है जो वस्तु हमारे सामने है उसके बारे में सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, उसके बारे में सोच विचार करना। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब सामने जो चीज उदाहरण है उसके उदाहरण लेके हम कुछ और चीज कर रहे हैं। तो ये होती है अपनी आगमन विधि। ये सारे पॉइंट हैं, ये याद हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूर्त जो वस्तु सामने उसके बारे में सोचना होता है। ठीक है,
तो ये तो थी आगमन विधि। अब बात करेंगे इसका, हम उल्टा बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। इसके गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी बंद कर सकता है ना। तो हम पढ़ेंगे निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सारी चीजें एकदम उल्टा कर देंगे। इसमें क्या है, नियम बता दिए जाते हैं। पाइथागोरस में बता दी कि जो त्रिभुज का जो तीसरी भुजा है वो एक्स निकलेगी, तो नियम बता दिए इसमें। शिक्षक केंद्रित है, इसमें शिक्षक सीखता है क्योंकि शिक्षक को नियम पता है। ठीक है, नियम से उदाहरण तो इसमें नियम चलते हैं, पहले सूत्र लगाना पड़ता है a + b का होल स्क्वायर + c का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें क्या है, नियम बता दिए, अज्ञात से और ज्ञात की होगी, क्योंकि इसमें हमें चीजें पता नहीं है तो अज्ञात से ज्ञात की होगी। ठीक, इसका क्या है, उल्टा होता है। इसमें सोच ही चलते हैं, तो इसमें क्या है, सोच से स्कूल की ओर चलते हैं। इसमें चलते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। साथ ही बात करें अमूर्त से मूर्त, वो भी इसकी विशेषता है निगमन विधि में। कौन सी, अमूर्त। ठीक है, अमूर्त का मतलब क्या होगा दोस्तों, अमूर्त का मतलब होगा कोई चीज हमारे सामने नहीं है, उस चीज के बारे में सोच विचार करना। जैसे कि मैं कहूँ नदी, सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है, तो बच्चे कहेंगे गंगा है, यमुना है, लेकिन है तो गंगा। तो बच्चों के सामने नहीं है सामने, लेकिन फिर वो सोच पा रहे, उसके बारे में चिंतन कर पा रहे, तो वो हो गया क्या, अमूर्त चिंतन, अमूर्त विधि। वो किसमें आएगी, निगमन में आएगी। और साथ ही प्राइमरी लेवल के लिए जो पहली वाली है आगमन विधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सेकेंडरी लेवल के लिए निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो पीआईटी के लिए अगर पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है प्राथमिक लेवल में, तो फर्स्ट लगाना है आपको, क्योंकि उसमें उदाहरण है छोटे बच्चों के लिए। आगमन विधि फैक्ट है, निगमन विधि में नियम बता दिया, छोटे बच्चे कहानी उलट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, किलपैट्रिक को जाता है। किसे जाता है, किलपैट्रिक को। अनुभव केंद्रित है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं तो पिछला अनुभव भी काम आ सकता है। अनुभव केंद्रित है, समाजीकरण का इसमें निर्माण होता है, अच्छा समाजीकरण होता है, क्योंकि ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो समाजीकरण के उसमें क्या स्वतंत्र होते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं। कोई भी टीचर ने क्या प्रोजेक्ट दे दिया कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, घर बनाना है, वातावरण बनाना, समाजीकरण के ऊपर मॉडल तैयार करना है, तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी बना सकता है। बच्चे अलग अलग मॉडल बना के लाते हैं, हमारी क्लास को भी देखो एक दो ले गए हैं मॉडल। इसके बाद में है बाल केंद्रित। क्या है, बाल केंद्रित, ये चाइल्ड सेंटर है, जो विधि है, ये मेथड है, चाइल्ड सेंटर मेथड है। ठीक है, बाल केंद्रित। एक्टिव है, इसमें बच्चा क्या है, सक्रिय रहता है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों क्या है, टैग वर्ड है। तो सक्रिय का मतलब होता है पॉजिटिव, और निष्क्रिय मतलब नेगेटिव में जाता है। ठीक है, समूह में सीखता है, इसमें बच्चा क्या करता है, समूह में सीखता है। तो ये तो थी अपनी क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, जो किसने दी है, किलपैट्रिक ने। देख सकते हो सामने से एक बार, तो ये किसने दी है, किलपैट्रिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने जो चीज है उसके बारे में सोच विचार करना, प्रत्यक्ष विधि। बिना व्याकरण के भाषा ज्ञान, व्याकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन भाषा का ज्ञान कराना, वो किससे ज्ञान है, प्रत्यक्ष विधि हुआ। ठीक है, ये नहीं कि व्याकरण प्रत्यक्ष कर लो आप। ठीक है, तो गली में और ये। इसके बाद में मृत भाषा। मृत भाषा जो है मदर टंग लैंग्वेज होती है, उसका वो ज्यादा मैक्सिमम होती है, कौन सी, मदर टंग। मदर टंग भाषा अहम होती है, और बातचीत के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो प्रत्यक्ष सामने शिक्षक के बातचीत करें, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद पीआईटी लेवल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दृश्य और अपने जो साधन होते हैं, टीचिंग लर्निंग टीएलएम, तो उनके माध्यम से इसमें क्या बच्चा सीखता है, टीवी, टेप रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, कोई भी सारे गैजेट हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से बच्चा सीखता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। आप लोग निगमन विधि दीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सीट के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।